.75 लाख फ्रेश इंजीनियर्स की चिंता बताते हैं जो हर साल बेरोजगार या अंडर एम्प्लॉयड रह जाते हैं। भारत में हर साल करीब 15 लाख नए इंजीनियर बनते हैं, मगर NAASCOM के 2019 के एक सर्वे के मुताबिक इनमें से सिर्फ 2.5 लाख ही कोर इंजीनियरिंग सेक्टर में नौकरी पाने में कामयाब होते हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारत के इंजीनियर्स में 55.15% ही रोजगार पाने लायक यानी एम्प्लॉयबल हैं, यानी करीब 45% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के पास नौकरी पाने लायक स्किल्स ही नहीं है। इन डराने वाले आंकड़ों का दूसरा पहलू ये है कि सभी स्ट्रीम्स में से इंजीनियरिंग में ही नौकरी पाने का चांस सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि इंजीनियरिंग की महंगी पढ़ाई और उतनी ही महंगी प्रवेश परीक्षा जी की तैयारी के बावजूद देश के करीब 80% स्कूली छात्र इंजीनियर ही बनना चाहते हैं। जानिए, भारत में इंजीनियर बनने की चाह, इस पर खर्च और इतने खर्च के बावजूद नौकरियों की कमी का क्या है गणित। भारत में 12वीं की पढ़ाई के बाद 2 ही स्ट्रीम्स को आज भी सबसे सम्मानजनक माना जाता है, डॉक्टर या इंजीनियर। मगर इसमें भी हमारा झुकाव इंजीनियरिंग के प्रति कहीं ज्यादा है। इस बात की ताकीद इस आंकड़े से ही हो जाती है कि देश में मेडिकल कॉलेज अभी 595 हैं, जहां से हर साल करीब 90,000 MBBS निकलते हैं। वहीं AICTE से अप्रूव्ड इंजीनियरिंग संस्थान 2,969 है और इन संस्थानों से हर साल 15 लाख इंजीनियर्स निकलते हैं। AICTE से अप्रूव्ड इंजीनियरिंग संस्थानों में सारे 23 IIT, सभी NIT, राज्यों के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और निजी कॉलेज भी शामिल हैं। इन सभी संस्थानों को मिलाकर कुल 14,759 इंजीनियरिंग सीट्स उपलब्ध होती हैं। हालांकि 23 IIT में सिर्फ 16,598 सीट्स ही हैं और जी देने वाले हर बच्चे की नजर इन्हीं पर होती है। जाहिर सी बात है कि सभी का ये सपना पूरा नहीं होता। फिर भी इंजीनियरिंग को लेकर क्रेज इतना है कि NIT, सरकारी या निजी कॉलेजों में भी दाखिला लेने वाले कम नहीं हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना इतना फायदे का सौदा है कि दादरा नगर हवेली को छोड़ देश के हर राज्य और संघ शासित प्रदेश में एक न एक इंजीनियरिंग कॉलेज जरूर है। इंजीनियरिंग में अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कराने वाले इन इंजीनियरिंग कॉलेजों के अलावा डिप्लोमा देने वाले संस्थान भी हैं। इन्हें जोड़ ले तो इंजीनियरिंग की कुल सीट्स 23,69,831 हो जाती है। दादरा नगर हवेली में इंजीनियरिंग कॉलेज तो नहीं, मगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा देने वाला एक संस्थान जरूर है। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद मुश्किल से 2.5% बच्चे ही कोर इंजीनियरिंग के सेक्टर्स में नौकरी पाने में कामयाब होते हैं। ज्यादातर को किसी और सेक्टर में नौकरी मिल पाती है, जो कि उनकी पढ़ाई पर होने वाले खर्च को देखते हुए भी अंडर एम्प्लॉयमेंट है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पर खर्च बहुत ज्यादा होता है। IIT खड़गपुर को सबसे रेपुटेड IITs में गिना जाता है। यहाँ 4 साल के कोर्स पर कुल खर्च करीब 8.5 लाख रुपए है। इसमें निजी खर्चों को मिला दिया जाए तो करीब 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। अधिकतर IIT में एक सेमेस्टर की ट्यूशन फीस ही 1 लाख रुपए तक है।